कि अगर भगवान जी सब लिख के भेजते हैं कि ये करना ये नहीं, तो फिर उसका पाप हम लोग को क्यों भोगना पड़ता है? भगवान ने हमको कर्म करने के लिए फ्री छोड़ा हुआ है। हमारा अधिकार है कर्म करना, और वो हमारे अधिकार में इंटरफेयर नहीं करते। आप आओ ना आओ आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ आ जाओगे उसके बाद आपको क्या प्राप्त होगा ये भगवान डिसाइड करेंगे। जहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। तो सर, अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर, अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं माशाल्लाह। काफी देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर, आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी कर नहीं रहा हूं। नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर, हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे। आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे। आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला एतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है।
नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है, तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट। अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं। हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है, इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस दे, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़, वो बजट भी नहीं, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा मन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो भी है, मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था 2001 में दिसंबर में, 9/11 के चंद महीने बाद, ऑस्ट्रेलिया में मेरा टॉपिक था टेररिज्म एंड जिहाद, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जिहाद और दहशतगर्दी, इस्लामिक नजरिया। तकरीर खत्म होने के बाद सबसे पहला सवाल यूएस कौंसल जनरल ने मुझसे पूछा, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आपकी नजर में ओसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है कि नहीं? तो मैंने उससे कहा, मैं ओसामा बिन लादेन को नहीं जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैंने उसके ऊपर तहकीक की है। लेकिन आप समझते, अगर मैं रिप्लाई दूं बीबीसी और सीएनएन को सुन के, अगर मैं बीबीसी और सीएनएन को सुन के जवाब दूंगा तो मेरे पास कोई दो राय नहीं, बट कहने पड़ेगा दहशतगर्द है। लेकिन कुरान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई फासिक आपको कोई चीज कहता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी कोई बात आप तक पहुंचती है, उसकी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। तो मैं बीबीसी देख के, सीएनएन देख के ये नहीं कह सकता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। मैं उसे अच्छा भी नहीं कहता हूं, बुरा भी नहीं कहता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर से कह सकता हूं, क्या बीबीसी चैनल पे, सीएनएन चैनल पे, कई चैनल पे खुद मैंने देखा कि अफगानिस्तान में हजारों लोग मारे गए। जॉर्ज बुश ने कहा कि अटैक, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक पे अटैक हुआ, हजारों लोग मारे गए। 9/11 जो हुआ, तो मैंने कहा ये तो खुद जो 9/11 जो हुआ, ये इल्जाम है कि ओसामा बिन लादेन ने किया। मैं नहीं जानता हूं, जो साइंटिस्ट है यूएसए के वो कहते इट्स इनसाइड जॉब,
जॉर्ज बुश ने खुद किया है। ये मैं नहीं कहता, नो कहते, सही है कि हकीकत है बाद में तहकीक करेंगे, अभी वक्त नहीं है, मैं जॉर्ज बुश को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन ये जानता हूँ कि खुद उसने अपने मुंह से कहा, न्यूज़पेपर में, उसके मीडिया पे, उसके खुद के मीडिया पे, उसके खुद के चैनल के ऊपर, क्या हज़ारों लोग का कत्ल हुआ अफगानिस्तान में उसके वजह से, कई बेगुनाह को मारा गया इराक में, उसने सैंक्शन लगाए, कई बच्चे लोग, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे लोग इराक में मरे बिकॉज ऑफ द ट्रेड सैंक्शंस। तो मेरे नज़र में आज की तारीख में सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे बड़ा दहशतगर्द जॉर्ज बुश। फौरन यूएस काउंसिल जनरल उठ गया और ऑडिटोरियम के बाहर चले गया। क्यों? कुरान कहता है सूरह इसरा में चैप्टर 17 वर्स नंबर 81, वकुल जाल हक मज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कहो के हक आ गया है और बातिल का सर्वनाश होगा और फी नफ्सी बातिल को खत्म होना है। फौरन हेडलाइंस में, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में, डॉक्टर नाइक कॉल्स हिमसेल्फ अ फंडामेंटलिस्ट and says number 1 terrorist in the world is George Bush. ऑस्ट्रेलियन पेपर में आया। कभी 2001 में 3 महीने बाद 11 सितंबर के, उस टाइम मेरे इल्म में कोई भी इंसान को मैं नहीं जानता हूं जो पब्लिक के अंदर कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट था। उस टाइम की बात कर रहा हूं, मुझे तो हक की बात करने का है कि नहीं, उस वक्त इसलिए हेडलाइन में आ गया। आज हर ऐरा गैरा कहता है कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टेलिंग दैट। अरे मैं नाम गिनाऊंगा आप लोग को कितने लोग टेररिस्ट कहते हैं तो पूरा दिन निकल जाएगा, नाम सिर्फ गिनाऊंगा तो। 2006 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चेवास ने कहा था कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू हिम यूएस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इनोसेंट मैन इन इराक। ह्यूगो चेवास ने क्या, नंबर 1 सबसे बड़ा टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। उसके बाद के प्रेसिडेंट इलेक्ट इवो मोराल्स, उसने कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। हैरी बेलफोंट जो एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है अमेरिकन और वो एक सिंगर भी है, उसने कहा कि बिगेस्ट टेररिस्ट जॉर्ज बुश। एक एमपी जो ब्रिटिश का है यूके में, जॉर्ज गैलवे, उसने कहा कि जितना खून टॉनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश के हाथों पे लगा है बेगुनाहों का, वो जो लंदन ट्यूब के बॉम्बिंग जो हुए जो टेररिस्ट लोग निकले, उससे ज्यादा खून जॉर्ज बुश और टॉनी ब्लेयर के हाथ में लगा हुआ है। किसने कहा? एक गैर मुस्लिम जॉर्ज गैलवे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके का। हमारे इंडिया में भी कितने लोग ने किया है, ज्योति बासु उसने किया 2006 में कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। बेटी विलियम्स जिसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस, अमन का अवार्ड मिला, वो कहती है आई वुड लव टू किल जॉर्ज बुश, मैं बेहद पसंद करूंगी जॉर्ज बुश को कत्ल करने के लिए। आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस विनर बेटी विलियम्स एक औरत है जिसको नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, वो कहती है मैं नहीं देख सकती हूं बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, मैं चाहती हूं मेरे दिल से कि जॉर्ज बुश का कत्ल करूं। मैंने तो 2001 में कहा था, उस टाइम तो कौन हिम्मत नहीं करता था, अल्लाह की मदद थी। आज तो हर टॉम डिक एंड हैरी कहता है। जब मैं लंदन में लेक्चर दिया जिहाद एंड टेररिज्म पे, तकरीर थी जिहाद और दहशतगर्दी पे, इस्लामिक पस मंजर में अच्छी तकरीर थी माशाल्लाह। पहला सवाल एक नौजवान उठ के कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक, डेथ टू जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश का कत्ल करो। मैंने इतनी अच्छी तकरीर किया, कितने गैर मुसलमान थे, मेरे पूरे तकरीर पे पानी फेर दिया उसने। सब लोग ताली मारने लगे, जॉर्ज बुश को कत्ल करो, जॉर्ज बुश को कत्ल करो। मेरा मकसद है दावा देना, मेरा मकसद है अमन फैलाना। 1 घंटे की तकरीर की, इतनी मिसाल दी इस्लाम की, और ये नौजवान उठ के कहता है जॉर्ज बुश का कत्ल करो, और लोग ताली मारने लगे। तो मैंने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन 2 लोग थे, दोनों का नाम था उमर। अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करते हैं
कि ये उमरैन में से, ये दो उमर में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैंने कहा कि हम मुसलमान को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। उसका कत्ल करके मुझे क्या कुछ फायदा होगा? तो सीरत जब पढ़ेंगे, अगर वो दुश्मन, हम जानते अल्लाह के रसूल ने जब ये दुआ की तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको अल्लाह ने हिदायत दी। सबसे कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, बहुत सब लोग डरते थे मुसलमान, उनको हिदायत दी। फिर सबसे बेहतरीन मुबल्लिग, मुजाहिद बन गया इस्लाम के लिए। इसीलिए माइकल ए शार्ट ने उनको 100 की टॉप लिस्टिंग पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 दिया और उनको दिया 52 नंबर पे। या कह सकते हैं कि टॉनी ब्लेयर जॉर्ज बुश में से कोई को हिदायत दे। हमें इस्लाम पेश करने में सही तरीके से करना, हिकमत के साथ, जज्बाती बन के नहीं। गैर मुसलमान हैं, हम देखते हैं कि जब पता लगता है हमें कि जॉर्ज बुश सबसे ज्यादा आज की तारीख में हत्या किया है, हम जब अंदाजा लगाते सब टेररिस्ट अटैक का, तो मेरे नजर में, मेरे तहकीक के हिसाब से ये मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। टेररिज्म इज अ मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियंस। सियासतदान लोग की विरासत है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है। अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं, उतना वक्त नहीं है। चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद
आज़ादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता हूँ ना, आज़ादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग, तो भी गैदरिंग हुई। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि एक हिंदू ने पहले पंडित से सवाल किया और फिर एक हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों ने पूरी देख ली होगी तो हिंदू जो है वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा होता। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किए तो कितना कॉन्फिडेंस से आप लोगों ने देखा होगा। माशाल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब के पास जो इल्म है वो बहुत ज़्यादा वसी है। जो क्वेश्चन किया है कि अगर अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर पहले से लिखी गई है तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में सज़ा क्यों दे रहा है, हमें क्यों भटका रहा है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब ने जैसे कि बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया कि अल्लाह ताला हमें इसलिए दुनिया में सज़ा दे रहा है कि दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। अगर अल्लाह ऐसे चाहे कि हमें आखिरत में किसी को ख़ुद से दोज़ख में डालता, किसी को जन्नत में डालता, तो फिर वहाँ पे जिसने नेक काम किए हुए होते हैं, अगर वो दोज़ख में चला जाए तो वो फिर सवाल करेगा कि ऐसा क्यों, मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि मुझे दोज़ख में डाला गया है। तो इस क्यों को मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इम्तिहानात रखे हैं कि जो भी इस इम्तिहान में पास हुआ तो आखिरत में ये सवाल नहीं करेगा कि क्यों मेरे साथ बुरा हुआ या क्यों मेरे साथ अच्छा हुआ। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने पूरी देख ली होगी और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।